तरीके से विपक्ष को सड़क पाना चाहिए। अभी आप जो है नोएडा की बात कर रहे हैं, आप मुझे नोएडा में बताओ, अगर ये सारे के सारे विपक्षी दल, भाई नोएडा से और दिल्ली लुटियन जोन की जो दूरी है वो मात्र जो है 30 किलोमीटर की है, ये सारे के सारे विपक्षी यहां इकट्ठे क्यों नहीं होते? बहन मायावती का तो ये क्षेत्र है, मायावती को अगर बादलपुर ये नजदीक मायावती बादलपुर गांव की है, तो बहन मायावती इनके पक्ष में बोलने के लिए यहां जो है नोएडा में क्यों नहीं आ गई? तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी कुछ ना कुछ चिंतन करने की जरूरत है, अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि अगर जो है लोकतंत्र के अंदर विपक्ष जो है जनता की आवाज अच्छे से नहीं उठाओगा तो भाई ये तो फिर इस तरीके से ही जो है दबाते रहेंगे। जी साहब, अब सवाल तो ये भी उठेगा कि जो सत्ता पक्ष में रहने वाले जो चवन्नी है, जो कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं पलट सकता, वो भी तो यहीं के हैं, वो भी तो एनसीआर के ही हैं। नहीं तो मैं तो कह रहा चवन्नी पलट के फिर उनकी गोदी में तो बैठ गई भाई, ये सारे के सारे विपक्ष ये भी उनकी गोदी में बैठ जा, फिर ये ढकोसला क्यों कर रहे हैं भाई? ये आवाज क्यों नहीं उठाते? चलो चवन्नी तो पलट गई और वो तो गोदी में बैठ गई, उनका तो चलो भाई वो तो जो है सरकार की होगी, लेकिन मायावती सरकार की नहीं, अखिलेश यादव सरकार की नहीं, राहुल गांधी जो है सरकार की नहीं। मैं तो कह रहा नोएडा आंदोलन इतना हुआ, इतने मलिक साहब एक मिनट कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये पूछ रहा ये चवन्नी कौन किसका जिक्र, चवन्नी कौन किसका जिक्र हो रहा? अरे भाई चवन्नी सब है पता, जयंत चौधरी की बात हो रही है, मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? हमारे जो बहुजन दर्शक है उन्हें नहीं पता, उनके सामने तो खुल के बात करनी चाहिए। अरे ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है, आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब अब अगर जयंत चौधरी जी की बात हो रही है तो जयंत चौधरी जी भी तो मजदूरों का वोट लेके आगे बढ़े, तो उनको भी कम से कम मान लो जो नोएडा नहीं आ रहे तो पक्ष में कुछ तो बोलना चाहिए। अरे मैं तो ये कह रहा जयंत चौधरी तो सरकार की गोद में बैठा, तुम कौन सा सरकार की गोद में बैठे? तुम तो बोलो राहुल गांधी क्यों नहीं आगे, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आगे, अखिलेश यादव क्यों नहीं आगे, मायावती बहन क्यों नहीं आगे? मैं तो कह रहा जब बादलपुर यहीं पास में ही है तो मायावती क्यों नहीं आगी? मायावती सड़कों पर क्यों नहीं उतरती? वहीं से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस बात कह देगी अपनी। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मलिक साहब का जवाब है बेबाक जी कि मायावती सड़कों पर क्यों नहीं आ गई। एक समय था सड़कों पर आने का, एक समय था संघर्ष की राजनीति का, अब समय है संसद से भी ऊपर जाने का। तो जो सड़कों के ऊपर संघर्ष करने का समय था वो संसद तक पहुंचा, और संसद में संघर्ष करने का समय से भी अब ऊपर बसपा सुप्रीमो मायावती और जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं वो सारे नेता पहुंच चुके हैं। अब जो सड़कों पर उतरेंगे तो उनके प्रतिनिधि उतरेंगे। अब वो अगर बात करेंगे तो सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय में बात करेंगे, वो अगर बात करेंगे तो संसद में बात करेंगे, राज्यसभा में बात करेंगे, लोकसभा में बात करेंगे। आप एक लोकसभा के एक काबिल व्यक्ति को सड़कों पर उतारना चाहते हैं, सड़कों पर तो उनके प्रतिनिधि उतरेंगे और उतर रहे हैं। मैं सीधे तौर पर दर्शकों को बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के तमाम प्रतिनिधि, उनके सिपाही विश्वनाथ पाल और तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता सड़कों पर जा रहे हैं। लोनी की घटना हुई है, लोनी के अंदर बहुत सारे बहुजन समाज के लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ, वहां पर प्रदर्शन भी चला है। और जो ये बात हो रही है नोएडा को लेकर के, नोएडा में जो मजदूरों का उत्पीड़न हुआ, तो नोएडा के अंदर भी ये जो मजदूर हैं, ये जो मजदूर तबका है, ये कौन सी पार्टी से संबंधित है? ये जो पिछड़ा वर्ग है ये किस पार्टी को जाता है? ये जो दलित शोषित वर्ग है ये किस पार्टी को सपोर्ट करता है? सीधे तौर पर मैं कह दूं तो ये बहुजन समाज है। और बहुजन समाज कहां जाता है, किसका वोट बैंक है, किसको अपना नेता मानता है और ये किसके कार्यकर्ता है? सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हो। अभी तो कह रहे हैं, अभी प्रोफेसर साहब ने कहा ये हकीकत है, उनकी जमानत करवाने वाला कोई नहीं, उनके घर के चूल्हे बंद हो गए। ये बेचारे जो है हजार भी नहीं 400 रुपए महीने कर दिए। सवाल उस पर उठना चाहिए, ये सवाल उन पर उठना चाहिए, सरकार ने कर दिया, फिर सवाल उन पर उठना चाहिए, वाले नेता इनकी जमानत क्यों नहीं करवा रहे? इनके घर में चूल्हे बंद हो गए, दोबारा चूल्हे क्यों नहीं करवा रहे? और आप क्या कह रहे हैं? अगर मायावती किस पर उठना चाहिए? जिसकी सरकार है मंत्री बन गई, मायावती संसद में है तो मायावती जो है सड़कों पे नहीं आ सकती। मायावती सड़कों पे क्यों नहीं आ सकती? आप मुझे बताओ। मायावती नहीं तो मायावती सड़कों पे मजदूरों की आवाज कौन है? मायावती है। क्यों नहीं आती सड़कों की आवाज कौन है? वहीं लखनऊ में बैठकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं जा, क्या बात कर दी? इतना बड़ा बहुजन समाज जिनका प्रतिनिधित्व मायावती जी कर रही है, आपने क्या बात कर दी? मतलब योगी आदित्यनाथ इन लोगों के बीच आकर के यहाँ पर पंखा बढ़ा करके गए, उन्होंने भी लखनऊ में पंखा बढ़ाई है। बोलेगी क्या बात कर दी श्रीमान जी आपने? नहीं भाई, नेता तो वही हो जो सड़कों पर आकर आंदोलन करे और जनता की आवाज बुलंद करे। ठीक है। मलिक साहब का कहना है कि यहाँ पर नेताओं को आना चाहिए था, लखनऊ में बैठने से कुछ नहीं होता। तो योगी आदित्यनाथ मजदूरों के बीच में आकर के जो 1000 रुपए से 3000 रुपए बढ़ाने की बात कर रहे थे, उन मजदूरों के बीच में आना चाहिए था जो आंदोलनरत थे। उन्होंने भी तो लखनऊ में बैठ करके एक फरमान जारी कर दिया, वो भी तो तालिबानी फरमान वहां से जारी कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए सड़कें नहीं है क्या? योगी आदित्यनाथ के लिए मजदूर नहीं है क्या? योगी आदित्यनाथ बड़े जवाब दे रहा, योगी जी अभी सत्ता में है, योगी जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उन्होंने नहीं चुना नहीं। और अगर योगी जी ने ये कराने घोषणा करी जो पैसे बढ़ाए तो वो दबाव ना करे, और वो जनता ने दबाव बनाया, वो मायावती जी ने दबाव नहीं बनाया, वो किसी नेता ने दबाव नहीं बनाया। ये जो मजदूर है, आपको पता किस तरीके से मजदूरों ने चंद घंटों में ही इस आंदोलन को कितना बड़ा आंदोलन बना दिया। योगी मोदी जी की भी कुर्सी हिल गई, दिल्ली तक की जो है कुर्सी हिल गई। ये तो अगर थारा बहुजनों का सपोर्ट मिल जाता, थोड़ा सा विपक्षियों का सपोर्ट मिल जाता तो ये तो आंदोलन पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचता। और जो ये शोषित हो रहे, वंचित हो रहे, जिनकी तुम बात कर रहे, भाई इनका कहीं ना कहीं शोषण रुक जाता, मुझे ऐसा लग रहा था। और ये आंदोलन और आगे तक जाना चाहिए था। हम तो कह रहे हैं, मैं तो शिक्षक नेता हूं, ऐसा आंदोलन तो जो है शिक्षकों को भी करना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। मैं तो ये भी आवाज उठाई कि जब ये श्रमिक एकजुट हो गए, श्रमिकों से ज्यादा बुरे हाल इस देश में शिक्षकों का है। शिक्षक भी ऐसा आंदोलन करे। जब तक आंदोलन नहीं होने का, शिक्षकों का भी भला नहीं होने का, शिक्षा क्षेत्र का भला नहीं। क्या हाल चाल है? सब ठीक है?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बेगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। चार हस्ती बैठी हुई हैं। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव, और इधर शिक्षक नेता बरगद बाबा डॉक्टर कुलदीप मलिक, और इधर कांग्रेस के नेता सुमति यादव जी। धन्यवाद। इतने सारे लोग बैठे हैं तो सवाल तो होंगे। सवाल सत्य बड़ों होगा। बाबा साहब की सब लोग बात कर रहे हैं। बाबा साहब सब संविधान को लेकर घूम रहे हैं। राहुल गांधी भी संविधान को लेकर घूम रहे हैं, और अब तो संविधान की बात सपा के जो सुप्रीमो हैं वो भी लेकर घूम रहे हैं, और सब बाबा साहब की बात कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति सत्ता में बैठी हुई बीजेपी भी नहीं बचा पा रही। बीजेपी भी बाबा साहब की बात कर रही है। सबको बहुजन समाज को वोट चाहिए, और बाबा साहब की मूर्ति लगातार क्षतिग्रस्त है रही है जगह जगह, चाहे लोनी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के और बहुत सारे हिस्सा हों। ये आखिर चल क्या रहा है, मामलों क्या है, यही पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब कि क्या चल रहा है पूरे देश में? बाबा साहब के नाम पे राजनीति पूरी जोर शोर पे है, और बाबा साहब की मूर्ति जगह जगह क्षतिग्रस्त करी जा रही है। सरकार वहाँ पे एक्शन नहीं ले रही, और ऐसी घटना बराबर क्यों है रही है? सरकार की लापरवाही है, और सरकार जानबूझ के इस तरह की घटनाएं करवाकर एक समाज में संदेश देना चाहती है अपने मनवादी व्यवस्था के लोगों को कि बाबा साहब का जो बहुजन लोग हैं वो भले ही जन्म जयंती मनाएं, लेकिन आज की तारीख में भी जो मनु स्मृति है वह उसी को आप लोग अपना संविधान मानो, मनु का विधान मानो। इनको मन बहलाने के लिए बाबा साहब की जयंती मना लेने दो। मजबूरी बस बीजेपी को इस बार बाबा साहब की जयंती मनानी पड़ी, मजबूरी बस, क्योंकि दबाव इतना ज़्यादा है, और सेंटर में भी इनकी सीटें पूरी नहीं है, 240 पे ही अटक गए हैं। नहीं तो आप बताओ इससे पहले कभी बीजेपी कार्यालय में बाबा साहब की जयंती मनी हो? मुझे तो नहीं ध्यान है। और दूसरी बात, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाबा साहब की जयंती जिस दिन मनाई गई उस दिन जो जुलूस निकले, जो शोभा यात्राएं उनके समर्थन में निकल रही थी, जहां जहां लोग इकट्ठे हो रहे, कई जगह हिंसा की भी खबरें हमें देखने सुनने को मिली हैं। अब उसमें सवाल ये आता है कि ऐसी घटना को अंजाम देने वाले आखिर वो लोग कौन हैं? पुलिस ने उनकी शिनाख्त क्यों नहीं करी? उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सरकार के इशारे पे ऐसा काम किया गया, या फिर देश में जो मनवादी व्यवस्था है वो इतनी हावी हो चुकी है कि देश में संविधान की कोई अब तवज्जो नहीं रह गई? ये तो सवाल कई हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और इस बार जो बाबा साहब की जयंती पे हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी घटनाएं हमें समय समय पे देखने को मिलती रही हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने सवाल तो सुन ही लिया होगा कि बाबा साहब की मूर्ति लगातार क्षतिग्रस्त हो रही है, जगह जगह से खबर डेली आपको सुनने को मिलती है। तो आखिर ये हो क्या रहा? बीजेपी भी बाबा साहब की बात करती है, सारी विरोधी पार्टियां बाबा साहब की बात कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कर रहे हैं, संविधान पर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार ऐसी घटना आ रही हैं। देखिए, अगर इस तरीके की घटना, भाई मुझे तो ऐसा लगा है कहीं ना कहीं समाज के बीच में ये पाड़ने की एक नीति है, और खास तौर से जो सरकार है, और मैं तो खुलकर बोल रहा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आदरणीय मोदी जी के अंडर में चल रही, इनकी तो केवल और केवल एक ही नीति है कि फूट डालो और शासन करो। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय, बहुत ही गंभीर, और खास एक क्वेश्चन में ये कर रहा कि बाबा साहब की तो मूर्ति तोड़ी जा रही, ये बहन मायावती क्या कर रही? बहन मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री, सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती रह ली, और मायावती बहन जी खामोश है। कहीं क्या दिक्कत है? कौन सी पूंछ भारतीय जनता पार्टी ने जो है मायावती की दबा रखी? हो सके कुछ लोगों को यह बात गलत लगे, लेकिन इस पर विचार करें, कितना बड़ा जनाधार था मायावती जी के पास, और मुझे लग रहा अभी भी कितना बड़ा जनाधार है, लेकिन मायावती जी क्यों खामोश है? जवाब दे आप डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात का, आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही, मूर्ति तोड़ी जा रही, बाबा साहब का अपमान करा जा रहा, और आपको भी पता कि एक तरफ कहीं ना कहीं जब भी प्रोफेसर साहब ने बताया कि भाजपा के कार्यालय में पहली बार बाबा साहब की जो है जयंती मनाई गई, इसका मतलब तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले ढोंग कर रहे हैं। मैं तो प्रोफेसर साहब की बात को आगे बढ़ा रहा, और अगर भारतीय जनता पार्टी वाले बाबा साहब के ऊपर ढकोस लेकर रहे, ढोंग कर रहे, आप क्यों खामोश है? अब सत्ता में बीजेपी है,
सत्ता में बीजेपी की सरकार है, बहन जी की सरकार थोड़ी है। बहन जी विपक्ष में है, विपक्ष में वो सवाल ही उठा सकती हैं, तो लगातार सवाल उठा रही हैं। और आपका जो कहना है, आपका जो वक्तव्य है, उस पर हम प्रतिक्रिया लिए लेते हैं सादाब रिजवी की। सादाब रिजवी, मलिक साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, मलिक साहब जो कह रहे हैं, इनकी बातों से हम सहमत इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जो ये मूर्ति तोड़ने का सिलसिला जारी हुआ है, ये मूर्ति तोड़ने का काम ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कराया है। जैसे ही हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं, उन्होंने 403 विधानसभाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 403 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ इसलिए दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं का पर छत्र चढ़ाया जाए और जहां जहां इनके पार्क हैं वहां उनका जीर्णोद्धार कराया जाए, सौंदर्यीकरण कराया जाए। तो इन्हीं का जो समाज है, जो कि गुंडों का समाज है, इन्हीं का समाज जो गुंडों का समाज बता रहा हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे गुंडे दल बना रखे हैं अपने आप में, और इनके जो गुंडे दल बने हुए हैं वो ये थोड़ा सा खुल के बताएं कौन कौन से गुंडे दल हैं? वही दल जो आग लगाते नजर आते हैं, वही दल जो रामजी लाल सुमन के घर पर चढ़ाई करते नजर आए थे, तोड़फोड़ करते नजर आए थे, वही दल जो जब पिक्चर हॉल पर कोई फिल्म लगती है मनोरंजन के लिए वहां पिक्चर हॉल फूंकते नजर आते हैं, वही दल जब क्रिसमस डे पर क्रिश्चियन अपनी क्रिसमस डे को मनाना चाहते हैं तो वहां पर वो मॉल फूंकते नजर आते हैं, तोड़फोड़ करते नजर आते हैं। तो उन्हीं दलों के लोग अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले व्यक्ति ने 403 करोड़ रुपए का बजट जो देने की बात कही है, यही आग में घी डालने वाला काम किया है। और जब से यह घोषणा हुई है, तभी से जो इनके समाज के लोग हैं, तभी से मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, तभी से जो मनुवादी पिट्ठू हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से इतने ज्यादा चिढ़ गए हैं कि भाई एक ही तो सहारा था हिंदू हृदय सम्राट, और हिंदू हृदय सम्राट भी अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करने लगेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगी। अब खुद जाकर के इनके खुद के लोग अब जगह जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को खंडित करने का काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करने के लिए इन्होंने बयान दिया, दिखावे की राजनीति करने के लिए, बहुजन समाज का वोट बटोरने के लिए, वोट में सेंधमारी करने के लिए सिर्फ इन्होंने इस तरीके की योजना को, इस तरीके के अनुदान को, पैसे को आवंटित किया। सादाब रिजवी मलिक साहब, डॉक्टर मलिक ने जो है एक बात और कही, पूंछ दबने वाली बात के पूंछ दबी हुई है, इस पर आपका क्या कहना? पूंछ तो उसकी दबी हुई है जिसके लिए प्रधानमंत्री ने संसद में कहा है। आज तक बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए किसी नेता ने नहीं कहा कि हमने इनकी पूंछ दबा रखी है, फाइल दबा रखी है। लेकिन आप देखिए कल का भाषण, देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के 145 करोड़ देशवासियों के सामने खड़े होकर के संसद के अंदर ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो मेरे मित्र हैं और ये मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। अब वो क्या करते हैं ये तो वही जानते होंगे। तो मित्रता की बात जिसकी सामने आई है उसको तो मीडिया दिखाई नहीं रही है। मित्रता किससे है आखिर, उसको तो मीडिया दिखाई नहीं रही है। आखिर ये सारा का सारा प्रोपगेंडा चल रहा है बसपा के खिलाफ सिर्फ इसलिए क्योंकि दोबारा से बहुजन समाज इकट्ठा होकर के बसपा को 2027 में सत्ता में लाना चाहता है। यादव जी, जो सादाब रिजवी कह रहे हैं, आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो कहती है उसका ठीक अपोजिट करती है। तो एक तरफ तो उन्होंने बजट दे दिया तो ये दिखावा करने के लिए, बहुजन समाज के लोगों का वोट लेने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ देखिए इन्हीं यदि अब खतरा दिखाई दे रहा है तो सबसे ज़्यादा खतरा जो अंबेडकर की विचारधारा है उससे दिखाई दे रहा है। अंबेडकर की विचारधारा जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उससे ये कहती है कि इस देश पे आपका भी उतना ही अधिकार है जितना मोदी जी का अधिकार है। तो आज समाज में जिनका वर्चस्व था, समाज पे जो लोग हावी थे, उन्हें यदि डर लग रहा है किसी से तो सबसे ज़्यादा अंबेडकर से डर लग रहा है। तो इसलिए ये किसी न किसी तरह से ये चाह रहे हैं कि जो अंबेडकर की विचारधारा है वो विचारधारा दब जाए और केवल मूर्तियों में अंबेडकर को हम समाहित कर दें, जिसमें साल में एक बार फूल डाल दें हमारे लोग और बाकी सब भूल जाएं। तो ये अंबेडकर को भुलाने के लिए ये पूरा का पूरा प्रपंच रचा जा रहा है कि बस अंबेडकर को एक मूर्ति तक, जो अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरणा ले रहे हैं लोग, उसको खत्म कर दो। तो ये सारा एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। एक और इनकी आदत है कि ये नहीं चाहते कि समाज में लोग शांति से समाज में लोग प्यार से रहें। जब से ये पार्टी बनी है 84 से, आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, कहीं ना कहीं इस पार्टी का हर समय एक ये प्रोग्राम चलता रहता है कि समाज में जहल घोलते रहो, समाज में दंगे फसाद होते रहें। आज तक जितने बड़े बड़े दंगे हुए हैं आप अच्छी तरह से जांच करा लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से ये जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है इसके लोग आपको संलिप्त मिलेंगे। डॉक्टर उमेश यादव जी, मलिक साहब ने कहा कि पूंछ दबा रखी है, क्या कांग्रेस की भी पूंछ दबा रखी है? देखिए साहब, ऐसा है कि कांग्रेस तो खुल के विरोध कर रही है और सभी गठबंधन दल खुल के विरोध कर रहे हैं।
अब बहन जी की क्या वो क्यों नहीं खुल के बोलना चाह रही, इसमें एक पक्ष मुझे ये समझ में आता है कि अगर बहन जी खुल के विरोध करेंगी तो ऐसा तो नहीं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो उनकी बात पे कुछ ज़्यादा रिएक्ट करके, होता है ना हर एक्शन का रिएक्शन, कहीं वो भी उनके जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं खंडित करने लग जाए, तो शायद इसी वजह से बहन जी खामोश है। लेकिन जो मुझे एक पक्ष समझ में आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब बात ये भी है ना कि अभी कल परसों नोएडा के अंदर आपने सुना होगा कि जो मजदूरों ने जो आंदोलन किया था उसमें 1100 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। गरीब मजदूर जो 10,000 5,000 रुपए की नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनकी जमानत करवाने वाला भी कोई नहीं है। उनके घर वाले दर दर की ठोकर खा रहे हैं और संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी अपनी फैक्ट्री में जाते हैं नौकरी करने के लिए तो उनके मालिक ही पुलिस पर उन्हें गिरफ्तार करवा देते हैं, और लोकल के जो गांव वाले हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो लोग ताली और थाली बजा रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो अगर बहन जी कुछ ज़्यादा बोलने लगे और उनके सपोर्टर अगर आक्रोश में आ गए तो हो सकता है उनके साथ भी ये घटना हो जाए। क्या मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि बहुजन समाज ज़्यादातर जो है वो बेचारा गरीबी रेखा से नीचे है, लोअर मिडिल तबके का है या लोअर तबके का है। तो इसी वजह से जो बड़े नेता हैं उनको कई बार बैकफुट पे रहना पड़ जाता है, उनकी मजबूरी है। अभी हमने जो नोएडा में हड़ताल हुई है उसको देखा, संपूर्ण विपक्ष ने उस हड़ताल का समर्थन किया, बीजेपी का विरोध किया, तो उसका नज़ारा आप देखो जी, गाज आखिर में किस पे गिरी। राहुल जी ने भी उस सपोर्ट में ट्वीट किया, प्रियंका जी ने भी किया, अखिलेश जी ने भी किया, जितने बड़े नेता थे। लेकिन अब हो क्या रहा है, मरा तो बेचारा मजदूर हजारों की संख्या में, जो मतलब ये तो आंकड़े हैं कि 1100 लोग गिरफ्तार हुए। हो सकता है 1100 के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, पुलिसिया कार्रवाई, कई तो ऐसे हैं जो गायब कर दिए गए हो, जिनको कई फैक्ट्रियों में बंद कर दिया गया हो, नजरबंद कर दिया गया हो, कई तो लड़कियां गायब कर दी गई हैं। इसी बात कुल मिला जुला के ये है कि नेताओं की अपनी कई बार व्यक्तिगत मजबूरियां भी हो जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है, चाहे बीजेपी का भी इसमें पक्ष देख लो, गोधरा कांड हुआ था तो उसमें जो एक मोची करके था उसकी पूरी जीवन बर्बाद हुआ और अब वो मोदी को खुल के गाली देता है। तो बीजेपी के जितने लोग कार्यकर्ता जो अभी बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और जिन पे अब कानूनी कार्रवाई हो रही है, जैसे आप जिक्र करते हैं ना दक्ष चौधरी और इस तरह के बिल्लू बजरंगी और ऐसे जो हैं, तो इन सबको बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। 10 साल बाद ये लोग भी मोदी को गाली देते हुए नजर आएंगे। हालांकि विपक्ष के नेता कभी भी इस बात के पक्षधर नहीं रहते हैं कि आप हिंसा को बढ़ावा दें। लेकिन एक और बात है ना डॉक्टर साहब, ये लोगों को कोई नहीं जानता था, लेकिन इन्हें मौका मिल गया, ये गाली दे दे के और गाय गाय की बात करके लोगों के साथ इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को करके ये लोग सीधे लाइमलाइट में आ गए। उनके 10-10 लाख 20-20 लाख 50-50 लाख फॉलोअर हैं। कितने दिनों तक और आखिर इसका अंजाम क्या होगा? कुछ दिनों की आपको लोकप्रियता भले ही मिल जाए, लेकिन आगे जो इसका इल्जाम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं। और कुल मिला जुला के 100 बात की एक बात, वीडियो भी लंबी हो रही है। देश में संविधान के हिसाब से जो चलेगा वही लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। संविधान के तरीके से जो चलेगा वही लंबे समय तक टिक सकता है। तो मलिक साहब, आपने जो सवाल उठाया था पूंछ दबाने वाली बात, उसका शायद आपको जवाब मिल चुका होगा। नहीं, बिल्कुल जो भी जिसने जो जवाब दिया, लेकिन मैं किसी के जवाब से जो मैं सवाल उठाया वो मैं फिर सवाल उठ रहा, कहीं ना कहीं ये डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं बोल रहा, ये हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग आज बोल रहे कि जिस तरीके से विपक्ष को सड़क पाना चाहिए। अभी आप जो है नोएडा की बात कर रहे हैं, आप मुझे नोएडा में बताओ, अगर ये सारे के सारे विपक्षी दल भाई नोएडा से और दिल्ली लुटियस जोन की जो दूरी है वो मात्र जो है 30 किलोमीटर की है, ये सारे के सारे विपक्षी यहाँ इकट्ठे क्यों नहीं होते? बहन मायावती का तो ये क्षेत्र है, मायावती को अगर बादलपुर ये नजदीक मायावती बादलपुर गांव की है, तो बहन मायावती इनके पक्ष में बोलने के लिए यहाँ जो है नोएडा में क्यों नहीं आ गई? तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी कुछ ना कुछ चिंतन करने की जरूरत है, अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि अगर जो है लोकतंत्र के अंदर विपक्ष जो है जनता की आवाज अच्छे से नहीं उठाएगा तो भाई ये तो फिर इस तरीके से ही जो है दबाते रहेंगे। जी साहब, अब सवाल तो ये भी उठेगा कि जो सत्ता पक्ष में रहने वाले जो चवन्नी है, जो कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं पलट सकता, वो भी तो यहीं के हैं।
वो भी तो एनसीआर के ही है। नहीं तो मैं तो कह रहा चवन्नी पलट के फिर उनकी गोदी में तो बैठ गई भाई, ये सारे के सारे विपक्ष ये भी उनकी गोदी में बैठ जा, फिर ये ढकोसला क्यों कर रहे भाई, ये आवाज क्यों नहीं उठाते? चलो चवन्नी तो पलट गई और वो तो गोदी में बैठ गई, उनका तो चलो भाई वो तो जो है सरकार की होगी, लेकिन मायावती सरकार की नहीं, अखिलेश यादव सरकार की नहीं, राहुल गांधी जो है सरकार की नहीं। मैं तो कह रहा नोएडा आंदोलन इतना हुआ, इतने मलिक साहब एक मिनट कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये पूछ रहा, ये चवन्नी कौन, किसका जिक्र? चवन्नी कौन, किसका जिक्र हो रहा? अरे भाई चवन्नी सब है पता, जयंत चौधरी की बात हो रही है, मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? हमारे जो बहुजन दर्शक है उन्हें नहीं पता, उनके सामने तो खुल के बात करनी चाहिए। अरे ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है, आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब अब अगर जयंत चौधरी जी की बात हो रही है तो जयंत चौधरी जी भी तो मजदूरों का वोट लेके आगे बढ़े, तो उनको भी कम से कम मान लो जो नोएडा नहीं आ रहे तो पक्ष में कुछ तो बोलना चाहिए। अरे मैं तो ये कह रहा जयंत चौधरी तो सरकार की गोद में बैठा, तुम कौन सा सरकार की गोद में बैठे? तुम तो बोलो राहुल गांधी क्यों नहीं आगे, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आगे, अखिलेश यादव क्यों नहीं आगे, मायावती बहन क्यों नहीं आगी? मैं तो कह रहा जब बादलपुर यहीं पास में ही है तो मायावती क्यों नहीं आगी? मायावती सड़कों पर क्यों नहीं उतरती? वहीं से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस बात कह देगी अपनी। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मलिक साहब का जवाब है बेबाक जी कि मायावती सड़कों पर क्यों नहीं आ गई। एक समय था सड़कों पर आने का, एक समय था संघर्ष की राजनीति का, अब समय है संसद से भी ऊपर जाने का। तो जो सड़कों के ऊपर संघर्ष करने का समय था वो संसद तक पहुंचा, और संसद में संघर्ष करने का समय से भी अब ऊपर बसपा सुप्रीमो मायावती और जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं वो सारे नेता पहुंच चुके हैं। अब जो सड़कों पर उतरेंगे तो उनके प्रतिनिधि उतरेंगे। अब वो अगर बात करेंगे तो सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय में बात करेंगे, वो अगर बात करेंगे तो संसद में बात करेंगे, राज्यसभा में बात करेंगे, लोकसभा में बात करेंगे। आप एक लोकसभा के एक काबिल व्यक्ति को सड़कों पर उतारना चाहते हैं, सड़कों पर तो उनके प्रतिनिधि उतरेंगे और उतर रहे हैं। मैं सीधे तौर पर दर्शकों को बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के तमाम प्रतिनिधि, उनके सिपाही विश्वनाथ पाल और तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता सड़कों पर जा रहे हैं। लोनी की घटना हुई है, लोनी के अंदर बहुत सारे बहुजन समाज के लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ, वहां पर प्रदर्शन भी चला है। और जो ये बात हो रही है नोएडा को लेकर के, नोएडा में जो मजदूरों का उत्पीड़न हुआ, तो नोएडा के अंदर भी ये जो मजदूर हैं, ये जो मजदूर तबका है, ये कौन सी पार्टी से संबंधित है? ये जो पिछड़ा वर्ग है ये किस पार्टी को जाता है? ये जो दलित शोषित वर्ग है ये किस पार्टी को सपोर्ट करता है? सीधे तौर पर मैं कह दूं तो ये बहुजन समाज है। और बहुजन समाज कहां जाता है, किसका वोट बैंक है, किसको अपना नेता मानता है और ये किसके कार्यकर्ता हैं? सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हो। अभी तो कह रहे हैं, अभी प्रोफेसर साहब ने कहा ये हकीकत है, उनकी जमानत करवाने वाला कोई नहीं, उनके घर के चूल्हे बंद हो गए। ये बेचारे जो है हजार भी नहीं, 400 रुपए महीने में कर दिए। सवाल उस पर उठना चाहिए जिन्होंने बंद किया है, ये सवाल उन पर उठना चाहिए जिन्होंने गायब किया है, सवाल उन पर उठना चाहिए वाले नेता इनकी जमानत नहीं करवा रहे, इनके घर में चूल्हे बंद हो गए, जिन्होंने जेल में डाला है। और आप क्या कह रहे हैं? अगर मायावती किस पर उठना चाहिए? जिसकी सरकार है, मंत्री बन गई मायावती, संसद में बैठ गई, तो मायावती जो है सड़कों पे नहीं आ सकती। मायावती सड़कों पे क्यों नहीं आ सकती? आप मुझे बताओ। मायावती नहीं तो वो मायावती सड़कों पे मजदूरों की आवाज कौन है? मायावती है। क्यों नहीं आती सड़कों पे? आवाज कौन है? वहीं लखनऊ में बैठ कर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ जा, क्या बात कर दी? इतना बड़ा बहुजन समाज जिनका प्रतिनिधित्व मायावती जी कर रही है, आपने क्या बात कर दी? मतलब योगी आदित्यनाथ तनख्वाह बढ़ा करके गए, उन्हें जेल में उन्होंने भी लखनऊ में तनख्वाह बढ़ाई है। बोल रही क्या बात कर दी श्रीमान जी आपने? नहीं भाई, नेता तो वही हो जो सड़कों पर आकर आंदोलन करे और जनता की आवाज बुलंद करे। ठीक है। मलिक साहब का कहना है कि यहां पर नेताओं को आना चाहिए था, लखनऊ में बैठने से कुछ नहीं होता। तो योगी आदित्यनाथ मजदूरों के बीच में आकर के जो 1000 रुपए से 3000 रुपए बढ़ाने की बात कर रहे थे, उन मजदूरों के बीच में आना चाहिए था ना, जो आंदोलनरत थे। उन्होंने भी तो लखनऊ में बैठ करके एक फरमान जारी कर दिया, वो भी तो तालिबानी फरमान वहां से जारी कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए सड़कें नहीं है क्या? योगी आदित्यनाथ के लिए मजदूर नहीं है क्या? योगी आदित्यनाथ बड़े जवाब दे रहा, योगी जी अभी सत्ता में है, योगी जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उन्होंने नहीं चुना नहीं। और अगर योगी जी ने ये कराने घोषणा करी जो पैसे बढ़ाए, तो वो दबाव में करे, और वो जनता ने दबाव बनाया, वो मायावती जी ने दबाव नहीं बनाया, वो किसी नेता ने दबाव नहीं बनाया। ये जो मजदूर है, आपको पता किस तरीके से मजदूरों ने चंद घंटों में ही इस आंदोलन को कितना बड़ा आंदोलन बना दिया। योगी मोदी जी की भी कुर्सी हिलगी, दिल्ली तक की जो है कुर्सी हिलगी है। ये तो अगर थारा बहुजनों का सपोर्ट मिल जाता, थोड़ा सा विपक्षियों का सपोर्ट मिल जाता, तो ये तो आंदोलन पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचता। और जो ये शोषित हो रहे, वंचित हो रहे, जिनकी तुम बात कर रहे,
जी। भाई इनका कहीं ना कहीं शोषण रुक जाता, मुझे ऐसा लग रहा था, और ये आंदोलन और आगे तक जाना चाहिए था। हम तो कह रहे, मैं तो शिक्षक नेता हूं, ऐसा आंदोलन तो जो है शिक्षकों को भी करना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। मैं तो ये भी आवाज उठाई कि जब ये श्रमिक एकजुट हो गए, श्रमिकों से ज्यादा बुरे हाल इस देश में शिक्षकों का है। शिक्षक भी ऐसा आंदोलन करे, जब तक आंदोलन नहीं होने का शिक्षकों का भी भला नहीं होने का, शिक्षा क्षेत्र का भला नहीं होने का। ठीक है जवाब। जिस पार्टी के लिए कह रहे हैं मलिक साहब, उस पार्टी की पूरी विचारधारा ही इसी पार्टी की हुई है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले 1817 के अंदर गुलामगिरी लिख करके और मजदूरों के पक्ष में उनकी मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाने का काम करने का नारा दिया था। और जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार तक से भी उन्होंने गुहार लगाई थी और यह कहा था कि मजदूरी बढ़नी चाहिए। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समतामूलक शासन लाने के बाद यह कहा कि मजदूरी बढ़नी चाहिए। उसके बाद मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा कि मजदूरी बढ़नी चाहिए। उसके बाद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने शासनकाल के समय भी और संघर्ष के समय भी लगातार आंदोलन करके कहा कि मजदूरी बढ़नी चाहिए। भाई आप कितने भी तर्क दे लो, लेकिन मैं ये कह रहा, मायावती जी की पूंछ दबा रखी और मायावती जी की कुछ मजबूरी है, अदरवाइज मायावती के अंदर भी वही खून दौड़ रहा जो इन श्रमिकों के अंदर जनता की दबा रखी है। नहीं तो पूरी जनता की पूंछ दबा रखी है। तो आप जनता से मायावती की तुलना कर लोगे क्या? आप जनता से मायावती की तुलना कर लोगे क्या? वो तो 4 बार मुख्यमंत्री रह ली, विपक्ष की राजनीति कर रही, बहुजन समाज की राजनीति कर रही है। और बहुजन कोई छोटा नहीं, इस देश में 20% से ज्यादा जो है बहुजन है। मायावती एक मायावती नहीं, लाखों लोग मायावती जी के पीछे। आप मुझे ये बताओ, मायावती की पूंछ दबरी या नहीं दबरी? मुझे आया नाम है जवाब दो, आया नाम है बस, और कुछ नहीं। अगर जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं मलिक साहब, अगर ये होता तो 9 अक्टूबर की शायद मलिक साहब ने रैली के बसपा सुप्रीमो मायावती के भाषण में सुने। क्या मायावती की पूंछ दबरी? आया ना आरोप जो लगा, मायावती की पूंछ दबरी? आया ना मैं जवाब दो, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं चाह रहा। बिल्कुल ना बस ठीक है, कोई 1000 बार ना, और ना किस लिए? प्रमाण सुन लीजिए, सबूत लेते जाइए। आंदोलन और मायावती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद मंच पर आकर बहुजन समाज के सामने ये कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, इसने मेरे ऊपर, मेरे संबंधियों के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर और मेरे समाज के लोगों के ऊपर इतने मुकदमे कर रखे हैं। ईडी की छापेमारी, वही तो मैं कह रहा हूं। और एक बात बताओ, और कौन सा मायावती, कौन सा बजरंग बली है कि उनकी पूंछ दबा ली? यही तो पूंछ दबानी है। आपने एक्सेप्ट कर लिए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। हम यही तो कह रहे बात का समर्थन भी नहीं कर पानी। ठीक है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मेरे साथ बोलोगे, देसी देख बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।